मुकद्दस लूका की अंजील चौथा बाब। और यस्सु रूल कुद्दस से ममूर होकर उर्दन से लौटा और वो रूह की हदायत से बियाबान को गया 40 दिन तक, और शैतान से आजमाया जाता रहा। और उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर को कह कि रोटी बन जाए। यस्सु ने उसे जवाब दिया, लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं बल्कि खुदा के हर कलमे से जिंदा रहेगा। और शैतान ने उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर दुनिया की सारी ममलकतें पल भर में दिखाईं। और शैतान ने उससे कहा कि मैं ये सारा अख्तियार और उनकी शान शौकत तुझे दूंगा, क्योंकि ये मुझे सौंपे गए हैं, और जिसे चाहता हूँ देता हूँ। बस अगर तू मेरे आगे सजदा करे तो सब तेरा होगा। यसु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। फिर वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि उसने अपने फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म किया कि तेरी हिफाजत करें, और कि वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को किसी पत्थर से चोट लगे। तो यस्सु ने जवाब में उससे कहा गया है कि तू खुदावन अपने खुदा को मत आजमा। और शैतान जब तरह तरह की आजमाइशें ख़त्म कर चुका तो मुकर्ररा वक्त तक उससे अलग रहा। और यस्सु रूह की कुव्वत से जलील को लौटा और आसपास के सारे इलाके में उसकी शोहरत फैल गई, और वो उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा और सब उसकी तारीफ करते रहे। फिर वो नासरत में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुताबिक सब्बत के दिन इबादत खाने में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। और इशाया नबी का तुमार उसे दिया गया, और जब उसने तुमार खोला तो वो मुकाम पाया जहाँ ये लिखा था कि रूह खुदावन मुझ पर है, इसीलिए उसने मुझे मसा किया कि मस्कीनों को खुशखबरी दूँ। उसने मुझे इसलिए भेजा है कि कैदियों को रहाई और अंधों को बनाई और कुचले हुओं को आज़ादी बख्शूँ, और खुदावंद के सारे मकबूल को मुश्तहर करूँ। और वो तमार लपेट कर और ख़ादम को वापस देकर बैठ गया, और जो इबादत खाने में थे उन सब की आंखें उस पर लगी थीं। तब वो उनसे कहने लगा कि आज ये नुश्ता तुम्हारे कानों में पूरा होकर पहुंचा। और सब ने उस पर गवाही दी और शफकत की उन बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थीं तज्जब करके कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? उसने उनसे कहा कि तुम बेशक ये मिसल मुझ पर कहो। ए तबीब, तू अपना इलाज कर। जो कुछ हमने सुना है कि तूने कुफरनहूम में किया, यहाँ अपने वतन में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब इलियास के दिनों में 3 बरस 6 महीने तक आसमान बंद रहा, यहाँ तक कि तमाम मुल्क में सख्त काल पड़ा, तो बहुत सी बेवाएँ इसराइल में थीं, मगर इलियास से सिवाय सदून के सारफत की एक बेवा औरत के उनमें से किसी के पास भेजा ना गया। और अलीसा नबी के वक्त इसराइल में बहुत से कोढ़ी थे, लेकिन उनमें से कोई पाक साफ न किया गया सवाए नमान सुरयानी के। और जितने इबादत खाने में थे सब उन बातों को सुनते ही गुस्से से भर गए, और उठकर उसे शहर से बाहर निकाला और उसे उस पहाड़ की चोटी पर ले गए जिस पर उनका शहर बना हुआ था, ताकि उसे सर के बल गिरा दें। लेकिन वो उनके बीच से गुजर कर चला गया
اور وہ جلیل کے ایک شہر کفر نحوم کو گیا اور سبت بسبت انہیں تعلیم دیتا تھا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے کیونکہ اس کا کلام با اختیار تھا۔ اور عبادت خانے میں ایک شخص تھا جس میں شیطان کی ناپاک روح تھی۔ وہ بڑی آواز سے یہ کہہ کر چلا اٹھا کہ اے یسوع ناصری، تجھے ہم سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس۔ یسوع نے اسے دھمکا کر کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل آ۔ اس پر بدروح اسے بیچ میں پٹک کر اس سے نکل آئی اور اسے کچھ ضرر نہ پہنچایا، اور سب متعجب ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ وہ اختیار اور قدرت سے ناپاک روحوں کو حکم کرتا ہے اور وہ نکل آتی ہیں۔ اور آس پاس کے علاقے کی ہر جگہ میں اس کی شہرت پھیل گئی۔ اور وہ عبادت خانے سے اٹھ کر شمعون کے گھر میں داخل ہوا، اور شمعون کی ساس کو بڑی تپ چڑھی ہوئی تھی، اور انہوں نے اس کے لیے اس سے عرض کی۔ تب اس نے اس کے پاس کھڑے ہو کر تپ کو چھڑکا تو اتر گئی، اور وہ اسی دم اٹھ کر ان کی خدمت کرنے لگی۔ اور جن کے ہاں طرح طرح کی بیماریوں کے مریض تھے، سب آفتاب کے غروب کے بعد انہیں لاتے تھے، اور وہ ایک ایک پر ہاتھ رکھ کر انہیں شفا دیتا تھا۔ اور بطیروں میں سے بدروحیں چلا چلا کر یوں کہتے ہوئے نکل آتی تھیں کہ تو خدا کا بیٹا ہے، مگر وہ انہیں جھڑکتا اور یہ کہنے نہ دیتا تھا کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ یہ المسیح ہے۔ جب دن ہوتا تھا تو وہ نکل کر کسی ویران جگہ جاتا تھا، اور ہجوم اسے ڈھونڈتے اور اس کے پاس آ کر اسے روکتے تھے کہ ہمارے پاس سے چلے نہ جانا، مگر اس نے ان سے کہا، مجھے ضرور ہے کہ اور شہروں میں بھی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دوں، کیونکہ میں اس ہی لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور وہ یہودیہ کے عبادت خانوں میں واس کرتا رہا۔